ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। आज ये 14वें दिन 14वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आज 3 गुण विभाग का अध्ययन करेंगे, लेकिन इस को शुरू करने से पहले कल थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते कल हमने क्या क्या किया। कल हमने किया जब कल से हम ज्ञान योग हमने शुरू किया है। 13 से लेकर के 18 अध्याय तक ज्ञान योग है। 13 से 17 तक 18 पूरे गीता का एक समरी है। तो 13 से 17 तक जो है वो ज्ञान योग है। और जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कुछ 6 प्रश्नों का प्रश्न पूछते हैं कि पहला पुरुष कौन है, प्रकृति क्या है। 6 प्रश्नों का पुरुष, प्रकृति, फिर क्षेत्र कौन है, क्षेत्रज्ञ कौन है, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान गेम क्या है। ठीक है, तो पुरुष प्रकृति कौन है, भौतिक प्रकृति है। पुरुष कौन है, 2 पुरुष हैं, एक जो हमारे अंदर में है, 2 आत्मा परमात्मा। क्षेत्र क्या है, ये शरीर को हम क्षेत्र बोलते हैं। और क्षेत्रज्ञ क्या है, 2 क्षेत्रज्ञ हैं, जो जो हमारा इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 2 क्षेत्रज्ञ हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा व्यष्टि है, मतलब स्वयं के शरीर के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा है वो सारे के शरीर के बारे में जानता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक राजा पूरे अपने पूरे राज्य का जमीन के बारे में जानता है, लेकिन जो किसान है वो स्वयं का जमीन के बारे में जानता है। उसी तरह आत्मा जो है, व्यष्टि आत्मा है, वो अपने शरीर के बारे में उसको जानकारी है, किंतु जो राजा है, जो यानी सुपर सोल यानी परमात्मा जो है, वो सारे शरीर का ज्ञाता है। ठीक है, और इसके बाद हमने चर्चा करा कि पुरुष प्रकृति के बीच में क्या दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो फिर हमने देखा कि भगवान 21वें श्लोक में 13वां के 21वें श्लोक में बताते हैं, कारण कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यानी प्रकृति के संसर्ग में आके जो जीव है, अपनी वास्तविक जो उसका स्वभाव है वो भूल करके ये भोग करने की इच्छा के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है ना। और वो फिर इसी जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। यानी वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, और उसको 4 जो मुख्य और ज्ञान और ज्ञेय के बारे में हमने चर्चा नहीं करा। ज्ञान के बारे में कि ज्ञान का विषय क्या है और ज्ञान का लक्षण क्या है। तो उसमें सबसे मुख्य हमने बात करा था कि जिस सबसे बड़ी समस्या के बारे में जिसको जानकारी है वो कौन है, जिसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीजों के बारे में जिसको ज्ञात है वो ज्ञानी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है। और जिससे सब जीव को मालूम है कि ये सबको आना है, इसके बावजूद उस पे
उससे भागते हैं। ठीक है, फिर हमने 24 तत्व देखे। अगर किसी को अध्ययन है तो वो हमें वो बता सकता है, अपना हैंड रेस कर सकता है कि 24 तत्व कौन है। जो हमारा ये जो क्षेत्र है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। तो वो कौन से 24 तत्व हैं, अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, हैंड रेस कर सकते हैं। एक मिनट में, आप अनम्यूट मैंने सबको कर दिया है, हैंड रेस कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी डाल सकते हैं। 24 तत्व कौन से हैं, अगर किसी को ज्ञात हो या किसी ने पीडीएफ पढ़ा है। क्विज, आप लोग क्विज कर रहे हैं, क्विज करते रहिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि क्विज करने से आपको एक बार फिर पठन करने का मौका मिलेगा, स्वाध्याय होगा। और स्वाध्याय से आपको हमेशा कोशिश करिए कि आप जो जिस दिन थोड़ा सा भी समय मिले, आधा घंटा समय मिले, अपने जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को पढ़िए, क्विज को सॉल्व कीजिए, आनंद आएगा उसमें, अच्छा भी लगेगा। तो किसी को अगर ज्ञात है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ। अनुप्रिया माता जी, पंच तत्व होते हैं। कल मैंने आपके व्हाट्सएप में भी डाले थे, ग्रुप में भी डाला था। पंच तत्व होते हैं, ठीक है। पहला पांच पंचभूत होते हैं, ठीक है। पंचभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक, ये पांच हो गए। फिर सूक्ष्म तत्व हो गया अहंकार, मन, बुद्धि, आठ हो गए, ठीक है। फिर ज्ञान इंद्रियां हो गई पांच, कर्म इंद्रियां हो गई पांच, कितने हो गए, 10 3 8 18। फिर इंद्रिय विषय हो गए पांच, कितने हो गए, 23। और 24वां क्या है, प्रधान, यानी अव्यक्त रूप में जो महातत्व है, ये है प्रधान। तो इसको दोबारा देख लीजिएगा क्या क्या है। कर्म इंद्रिया किसको बोलते हैं, कर्म ज्ञान इंद्रिया किसको बोलते हैं, आंख, नाक, कान, गुदा और उपस्थ, ये हो गए ज्ञान। और कर्म इंद्रिया इंद्रियां कौन कौन है वो अपने सारा देख लीजिएगा क्या क्या है। रूप, स्पर्श, ये सब आते हैं। इंद्र विषय क्या है वो देख लीजिएगा, रूप है, आंखों से रूप देख सकते हैं, नाक से गंध ले सकते हैं, जीवा से स्वाद ले सकते हैं, है ना। और त्वचा से स्पर्श है। तो ऐसे करके कोरिलेट करके देख लीजिएगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। फिर हमने ये, इसके बाद यहाँ फिर भगवान बताते हैं कि जो मेरे ये छह विषय के बारे में जानता है वो गुणातीत है। मतलब वो मेरे स्वरूप को जान जाता है। ये जो छह विषय जो अर्जुन ने प्रश्न करे थे, उसको जो जानता है वो गुणातीत है। अब ये विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक, आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ से हम वो जब कारण कार्य कारण कृत्यत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, यानी कि जो ये जीव है, ये प्रकृति के गुणों में गुणों के संगति के कारण ये शरीर प्राप्त करता है। अब ये गुण कौन से हैं, ये इस अध्याय में बात करेंगे। ये कौन कौन से गुण हैं, इनके कार्य, इनके लक्षण क्या हैं, किस तरह से कार्यान्वित होते हैं, और इस गुण को पार करने का क्या तरीका है, इस सारा बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक है, श्री भगवान वाच है। तो यहाँ भगवान ने स्टार्ट करा है ये श्लोक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानान ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम यद ज्ञावा मुनिय सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिस ज्ञान पर लेने पर, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। तो अब ये एक ऐसा ज्ञान बता रहे हैं गुणों की, कि ये जो हम प्रकृति के जो गुण के कारण जो हमें शरीर मिलता है, ये गुण कौन से हैं। और इसको जान लेने के बाद कई मुनियों ने भगवान हमें हमेशा मुनियों का बहुत ही संदर्भ देते हैं, जबकि वो भगवान स्वयं प्रमाणिक हैं, फिर भी मुनियों के बार बार बात करते हैं, क्योंकि वो मुनियों का संदर्भ देते हैं। हम भी मुनियों का वो एक अपने लिए यत यत आचरिति शिष्ट तत्त देवे तरोचन,
कि एक लीडरशिप का यही एक लीडरशिप का काम है कि वो अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करे कि आपको कैसे कार्य करना है। भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, ये सब अपने गुरु के जो भगवान थे, फिर भी उन्होंने राम भगवान वशिष्ठ मुनि से उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया। कृष्ण भगवान ने संदीपनी मुनि के पास गए, जबकि वेदों के ज्ञाता भगवान स्वयं है। फिर भी वो गुरुओं को बताते हैं, गुरु जो है उनका उनका शरण जरूर लेना चाहिए, हमेशा वो इस चीज को बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कई गुरुओं ने उस गुण के बारे में जाना और सिद्धि प्राप्त करी। तो 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में पद है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। तो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है ये ज्ञान, ऐसा बता रहे भगवान। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। तो अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे लेने पर अनेक लोगों की सिद्धि प्राप्त हुई। तो हम क्या देखने वाले हैं, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? तो मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं ये प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, ये किस तरह कार्य करते हैं, संगति कैसे करते हैं, किस तरह ये कार्य होते हैं, ये हमें कैसे बांधते हैं, किस तरह क्रिया करते हैं और इससे हमें बाहर निकलने का क्या तरीका है। तो ये हम पूरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो दूसरा है, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि ये गुण को समझ लेने के बाद स्वभाव को प्राप्त जो कर लेता है, ये गुणों को जो समझ लाता है, उस गुणों को जो पार कर जाने के लिए हमें अपने शरीर को त्यागना पड़ता है, नहीं। यहाँ पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि हम इसी गुण को जान करके अगर इस गुण को कैसे पार कर सकते हैं वो हम जान गए, तो इसी शरीर में रह करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और वैकुंठ धाम क्या, भगवान का दिव्य संगति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब जैसे अंश है, मान लीजिए भगवान जो है सच्चित आनंद है, सतचित आनंद है, यानी कि सत सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान और आनंदमय। तो हम भी भगवान की वही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, वही दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं अगर ये 3 गुण को जान करके हम उस गुण से ऊपर उठ गए तो। ठीक है। अब आप भी ये बोलेंगे तो क्या हम भगवान बन जाएंगे? नहीं, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे हमारे पास वो कैरेक्टर आ जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए एक समुद्र है, समुद्र के बूंद को आप लेंगे तो बूंद में भी वही कैरेक्टर रहेगा जो एक समुद्र का कैरेक्टर है, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से दोनों बराबर है, किंतु जो उनका समुद्र का जो साइज है वो साइज आप नहीं माप सकते हैं बूंद में। गुणात्मक दृष्टि सेम है, लेकिन जो उसका साइज है वो साइज सेम नहीं। अब यही जो बूंद है, जो समुद्र का बूंद है, अगर ये मिट्टी से धूल ले लेती है तो गंदी हो जाती। तो वही गंदगी क्यों होता है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो जीव है ये प्रकृति का संग में आकर के वो अपना अस्तित्व भूल जाता है। जिस तरह जो समुद्र की बूंद है वो मिट्टी को लेकर के अपनी अस्तित्व भूल जाती है, ठीक उसी तरह। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। हे कुंती पुत्र, तुम्हें ये समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। तो हमने अपने कई समय से ये हमारे
प्रश्न हमारे पे आता है कि बीज पहले आया या पेड़ पहले आया, या एक और प्रश्न रहता है कि अंडा पहले आई या मुर्गी पहले आया। इस तरह का प्रश्न बहुत आता है और कई शोध भी हुए इस पे। पर सारे शोध का निचोड़ भगवान यहाँ बता रहे हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया, यानी सारे योनि यानी सारी जो योनियां हैं, वो जो जन्म लेते हैं उनका बीज प्रदत्त पिता मैं हूं। मतलब जो बीज आया है वो ही भगवान से आया है, पेड़ नहीं आया, बीज आया है। ठीक है, तो बीज प्रदत्त पिता। तो गीता हमें क्या बताई कि अब तक हमने इतना शोध करा है, कोई शोध से कुछ निकल के नहीं आया, बट गीता हमें बिल्कुल क्लैरिटी में बता रही है कि क्या पहले आया, बीज पहले आया या पेड़ पहले आया। तो यहाँ पे बता रहा है बीज पहले आया। क्यों? भगवान ही बता रहे हैं यहाँ पे कि अहम बीज प्रदत्त पिता। तो इसीलिए यहाँ से हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए दोनों ज्ञान बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, गीता का पठन, और हमारी जो भौतिक ज्ञान है, या हमारा जो हमारा विद्यालय का ज्ञान है, वो बहुत दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हे कुंती पुत्र, तुम्हें यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। तो ये हमने चर्चा कर लिया। तो जितने जीव हैं उनके बीज प्रदत्त पिता, उनका बीज हूं मैं, बीज का पिता मैं ही हूँ, ऐसा बता रहे हैं। अब ये 3 गुण कौन से हैं, ये इस श्लोक में भगवान बताएंगे। सत्वम रजस तमम इति गुना प्रकृति संभवा निबध्यांति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो यहाँ पे 3 गुणों का नाम उन्होंने बताया, क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो प्रश्न ये है हमारे पास कि आप सबके मन में प्रश्न आता है, ये तो प्रकृति का गुण है, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति तो हमसे करवा रही है, ये सारा कार्य प्रकृति करवा रही है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम प्रकृति से बंध जाते हैं, तो जो हम कार्य करवा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, हम भौतिक आसक्ति में फंसे हुए हैं, ये तो प्रकृति हमसे करवा रही है, हम तो नहीं कर रहे हैं। ये आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो ये ऐसा है कि इसको इस तरह से समझिए कि भगवान हमें स्वतंत्रता देते हैं। तो जिस तरह आप एक सरकार है, सरकार एक राज्य का, एक पूरे कंट्री का एक नियम बनाती है, ठीक है? तो ये और अपने नागरिकों को स्वतंत्रता देती है कि उन नियमों का पालन करे या फिर जेल के नियमों का पालन करे। तो हमें सरकार ये नहीं बोलती यही नियम करना है, इसीलिए जेल भी उन्होंने बना के रखा है। अदरवाइज नहीं तो कोई भी कंट्री में जेल नहीं होता। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि जेल अपनी उनकी कंट्री में हो। क्यों बना के रखती? क्योंकि वो सुधार गृह होते हैं। तो हम हमारे को ये भौतिक जो दुनिया है, हमारा ब्रह्मांड, ये हमारे को उसी तरह देखना है। तो भगवान ने हमें वो स्वतंत्रता दी है, लेकिन हम यहाँ पे आकर के प्रकृति को भोग करने की इच्छा से, हमने भोग करने की इच्छा जताई, ठीक है? जिस तरह हमने रूल रेगुलेशन सरकार की नहीं मानी और फिर हम जेल की फिर रूल रेगुलेशन हमारे को मानना पड़ा, उसी तरह हमने भगवान का नियम नहीं माना। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने बताया वो हमने आचरण नहीं करे, और प्रकृति को में प्रभुत्व जताने कि हम ही राजा हैं, हम जो भोग, ये जो हमने पाया है, वो हमने अपने स्वयं के बल पे पाया है। हम इसके मालिक हैं, हम इसके स्वामी हैं। ये घर मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये गाड़ी मेरा है ना? तो ये जिस ओहदे में काम कर रहे हैं, वो ओहदा हमारा है। तो ये जो प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण हम इसमें आसक्त होते हैं,
और फिर हम इस प्रकृति के संसार में और माया के संसार में आ जाए। तो हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आदंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। मतलब कि जो भी भौतिक हम आसक्त होते हैं, जो भी हम अपने इंद्रियों के द्वारा, भौतिक आसक्ति के द्वारा जो भी चीजें ग्रहण करते हैं, उन जो सुख और दुख ग्रहण करते हैं, सुख भी ग्रहण करते हैं, सबका आदि और अंत है, सब अंत होता ही है, सब क्षीण होता है। ठीक है, आप मान लीजिए उदाहरण के रूप में एक बच्चा है, वो अपने गली में देखता है कि एक गुब्बारा वाला जा रहा है, तो उससे आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाकर उसके पीछे पीछे भागने लगता है। उसी तरह हम भी किसी माया में फंस के प्रकृति के पीछे पीछे भागने लगते हैं और प्रकृति हमें फंसाती है। और फिर जब उससे वो बैलून मिल जाता है, वो गुब्बारा मिल जाता है और वो घर लेके आता है और फिर वो फूट जाता है तो दुखी हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी भी सुख के पीछे भागते हैं तो वो सुख क्षणिक है, वो क्षणिक ही होता है। चाहे वो क्षणिक जो है वो 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो। आप ये स्वयं चिंतन करके देखिएगा। आप कोई भी आपका जो आप हमने कोई भी आनंद हमारा शाश्वत नहीं होता है। आज एक सुख कोई चीज हमने खरीदा, नई चीजें खरीदी, तो उसका आनंद हमारे को आज मिलेगा, 2 दिन तक मिलेगा, 4 दिन तक मिलेगा। इसके बाद वो हम फिर नए सुख के तरफ भागने लग जाते हैं, है ना? तो हमने कक्षा में बहुत उत्तीर्ण करा, तो वो खुशी हमारे को अगर वो शाश्वत होता तो जीवन भर वो शाश्वत होता, जीवन भर हम खुश रहते हैं। लेकिन महीना 2 महीने के बाद हम वो भूल जाते हैं, फिर नई प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब गुणों का एक एक करके चर्चा करेंगे कि सत्व के क्या गुण हैं, रजो के क्या गुण हैं, तमो के क्या गुण हैं। तत्रम सत्रम निर्मल आत्म प्रकाश अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानगा। हे निष्पाप, सतुगुण अन्य गुणों के अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। तो सतुगुण के बारे में ये बता रहे हैं, ये प्रकाश प्रदान करता है और शुद्ध है, और मनुष्यों के सारे पाप पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो इसमें 2 चीज बताया गया। पहला कि उसका गुण क्या है? गुण है कि वो सतुगुणी जो होता है बहुत चतुर होता है, वो शुद्ध होता है और कोई भी अधर्म नहीं करता, ठीक है? और ज्ञानी भी होता है। यहाँ प्रकाश का जिक्र किया है। निर्मल आत्म प्रकाशमान, यानी उसका ज्ञान के द्वारा वो प्रकाशित होता है, उसे ज्ञान प्रकाशित करती है, ठीक है? और निरंतर प्रगति के तरफ बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बता रहे हैं सुख संगेन बदनाति, यानी वो इतना सुख का अनुभव करने लगता है उस गुण में, ठीक है? क्योंकि उसके पास ज्ञान का प्रकाश भी है, तो सुख ऑटोमेटिकली उसको मिलता है। तो स्वयं को फिर उसके पास, अब उसका पतन का क्या कारण बनता है वो है, वो दूसरे लाइन में बता रहे हैं, दूसरे कि स्वयं को वो ज्ञानी समझने लगता है, स्वयं को वो श्रेष्ठ समझने लग जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ज्ञान और सुख की अनुभूति करता है, इसलिए सबको सबसे वो श्रेष्ठ अपने आप को समझने लगता है। अब इसमें आप कई उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जैसे हमारे कई वैज्ञानिक होते हैं, अगर आप उनसे पूछिएगा कि आपके अगर आपको अगला जीवन लेना है तो क्या लीजिएगा, तो वो बोलेंगे मुझे वैज्ञानिक के रूप में ही आना है। क्योंकि वो इतने उस सुख में और अपने अहंकार में इतने आ जाते हैं, अपने ज्ञान के प्रकाश में, उनको ज्ञान अपने आप को इतने स्वयं के अंदर इतना वो समझने लगते हैं, श्रेष्ठ समझने लगते हैं कि वो अपने गुण को भगवान से जोड़ के नहीं देख पाते कि ये जो गुण उनको मिला है वो भगवान की आराधना करने के मिली। अब दूसरे गुण के बारे में जानते हैं। हाँ, ये रजोगुण के बारे में है। रजो रागमकम विद्धिम तृष्णा संग समुद्भवम
तन अबध्नान्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रजोगुण में क्या क्या गुण है। ये हमेशा तृष्णा, तृष्णा संग समुद्र भवन, ये एक शब्द है ना, तृष्णा। तृष्णा मतलब हमेशा जिसको हमेशा तृप्ति नहीं होती, उसको उसको हमेशा तृप्ति नहीं मिलती। अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे संतान चाहिए, बड़ा घर चाहिए, धन बहुत चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्यादातर लोग ज्यादा इस पूरे संसार में इसी गुण में आसक्त हैं। आप लोग अपना वीडियो बंद करके रखिए प्लीज। तो रजोगुण का ये है कि वो तृष्णा संग समुद्र भवन, कभी तृप्ति नहीं होती उनको। आज एक सुख चाहिए, आज 2 बेडरूम हॉल किचन है, कल वो 1 बेडरूम हॉल किचन है उनके पास, तो वो बड़ा घर के लिए प्रयास करेंगे। एक गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी की प्रयास करेंगे। तो ये प्रयासरत रहते हैं और उसी के पीछे हमेशा भागते रहते हैं। ये रजोगुण हो जाता है। अब आते हैं तमोगुण में। तमस तमस तमस्तम ज्ञानम जन्म विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस निद्रा। देखिए, प्रमाद आलस निद्रा अभिनिबध्नाति भारत। तो इसमें ये तमो गुण का है। प्रमाद आलस निद्रा अभिस्त अनिबध्नाति भारत, मतलब हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देवधारी जीवों का मोह है। इस गुण में प्रतिफल पागलपन, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण के क्या लक्षण हैं? ये प्रमाद यानी आलसी है, आलस होते हैं इनका, अज्ञान में लिप्त रहता है। वो जानता है कि जन्म मृत्यु जरा जरा व्याधि सबको आनी है, मतलब जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी सबको आनी, फिर भी उससे अज्ञान बन करके धन संग्रह करने में व्यस्त रहता है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मालूम है, आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान में कोई रुचि नहीं होता। ठीक है, और काम को टालता रहता है, क्योंकि आलसी होता है तो काम को टालता रहता है। और उसमें एक बहुत ही प्रमुख अवगुण पाए जाते हैं, वो क्या है? वो सोने में आनंद लेता है। अब सोने में आनंद, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का शरीर बना है उसमें सब चीज, सब इन सब चीजों का मैंने पहले भी जिक्र करा था। इन सब चीजों का एक सीमा है। सोने का एक सीमा बना के रखा। हम कई पशुओं से ज्यादा नहीं सो सकते, कई पशु हमसे ज्यादा सो सकते हैं। तो सोना जो है वो आहार निद्रा भय मैथुनम च। महाभारत में क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये जो 4 चीजें हैं, ये हम पशु में समान पाया जाता है। तो यही गुण जो है, आलस, तमस और अज्ञान और सोने की प्रवृत्ति, ये जो है वो तमोगुण में पाया जाता है। नो, निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष क्या निकलता है ये आप बता रहे हैं। सत्वम सुखे सज्जयति रज कर्माणि भारत, ज्ञान मार्तित्व तुम ज्ञान ज्ञानम अमृतत्व तु तमः प्रमादे सज्जयुक्त। हे भारत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है, तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। तो बांधते तीनों है। हाँ, ये जरूर है कि सर्वोच्च गुण सतोगुण का है, लेकिन वो सुख में बांधता है। वो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, सुखी समझता है, सभी में सुखी समझता है, इसलिए वो सबसे इन गुणों में सबसे उत्तम जो जरूर है, लेकिन बांधता उसको भी गुण है सुख में। रजोगुण अपने तृष्णा तृप्ति करने के लिए हमेशा सकाम कर्म करता रहता है। वो कोई अधर्म नहीं करता, लेकिन हमेशा सकाम कर्म के पीछे भागता है। मुझे आज ये चाहिए, मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे हमेशा प्रतिस्पर्धा की भावना में लगा रहता है। और तमोगुण जो है उसको आलस, पागलपन और निद्रा के अज्ञान में ढका रहता है।
तो आगे बढ़ते हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो आगे वाले चित्र में देखेंगे हम। हम्म तो यहाँ देखिए ये बता रहे हैं, ये प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती रहती है। तो अब ये हम जानते हैं कि ये गुण जो हैं, ये जो गुण हैं, कभी जब सतयुग था तो सतयुग में ये गुण हर जगह पाए जाते हैं। हमारे मन के चित्त में अंदर में भी पाए जाते हैं, बाहर बाह्य में भी पाए जाते हैं। अब सतगुण में आप सतयुग में देखिए सतगुणी लोग ज्यादा थे। ठीक है, सतगुण की प्रधानता जहाँ ज्यादा थी, तो मनुष्य की उम्र भी 1000 वर्ष की होती थी। वहां सतोगुण ही ज्यादा होते थे। तो आज के समय में रजोगुणी की प्रधानता ज्यादा है, और आने वाले समय में ये भागवतम में पूर्ण वर्णन है कि तमोगुणी का जो प्रधानता बढ़ जाएगी। अभी तो हमारा 4,32,000 साल में सिर्फ 5,000 साल कलयुग के बीते हैं, और ये अवस्था है। फिर भी यहाँ आज के समय में लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में भागवतम में कह रहे हैं कि बहुत ही जो कलयुग का जो युग आने वाला है, वो बहुत ही अ, घृणित आने वाला है, तो जिसमें तमोगुण की प्रधानता बढ़ने वाली है। और ये हमारे मन में भी है, ये जो गुण है हमारे मन में भी चलता रहता है। अब जैसे आप मान लीजिए कि हम दो दोस्तों के बीच दो मित्र होते हैं। अब दो मित्र के बीच में जब प्रेम रहता है, प्रमाद रहता है, तो वो सद्गुण में कार्य करते हैं। जब प्रतिस्पर्धा होती तो एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, कंपटीशन का भावना आ जाता है, तो एक तमोगुण में ये रजोगुण में चले जाते हैं। और जब एक दूसरे के विरुद्ध कोई विचारधारा विकसित करते हैं, तो तमोगुण में चले जाते हैं। तो ये गुण जो है हमारे अंदर में भी, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि इस गुण को, वो आगे भगवान बताएंगे इस गुण पे कैसे हमारे को कार्य करना है, और इस गुण से ऊपर कैसे हमें जाना है। अब जैसे आप ऑफिस कार्यस्थली में रहते हैं, कार्यस्थली में भी आप कई समय आप सतुगुण में होते हैं, कई समय आप रजोगुण में, जब दूसरे को आप प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा होती है आप में। और कभी तमोगुण में होते हैं कि आप चार आदमी के बीच में किसी को आपने डांट फटकार दिया, हमने डांट कर दिया, क्रोध लेके आ गए, तो ये हम तमोगुण में होते हैं। तो हमारे में ये गुण जो है स्वतः ही पाए जाते हैं। अब ये हमें आगे भगवान बताएंगे गुणों में कैसे काम करना है, ताकि एक गुण जो है एक दूसरे पे हावी कैसे हमको होना है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ सतोगुण को वृद्धि करने की तरीका बता रहे हैं भगवान। सतोगुण सबसे उत्तम गुण है, ठीक है। अब ये एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हमको भक्ति करने में सबसे आसानी है। मान लीजिए अब आप फ्लाइट प्लेन है, अब प्लेन जो है वो यूं ही तो नहीं चल करके उड़ने लग जाएगी, उसको तो रनवे चाहिए। तो रनवे का काम ये सतगुण का है। ये सतगुण में अगर जो मनुष्य जो प्लेन आ जाता है, वो उसको टेक ऑफ करने में आसानी होता है। तो सतगुण उस तरह का कार्य करती है, क्योंकि अ, ये कार्य रजोगुण और तमोगुण में क्या है, पहले तो हमको उस स्तर पर सतोगुण में आना होगा, फिर हमारे को आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। एक कथा आता है, समय काफी हो गया है, बाद में बात करते हैं। कथा छोटा सा कथा है, बोल देता हूँ। कि एक पिता होता है जो अपने पुत्र, उसका पुत्र बहुत ही अपने पिता पे आग्रह करता रहता है कि पिताजी आप भक्ति कर लीजिए, पिताजी भक्ति कर लीजिए। अब समय होते जा रहा, तो पिताजी बोलते हैं नहीं पिता पुत्र, अभी तो मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी तो जब एक समय आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तब भक्ति करेंगे। तो पुत्र बहुत समझाता है कि पिताजी भक्ति तो हर समय करने का है, ये बुढ़ापा क्या इंतजार मत कीजिए। लेकिन पिता जो होते हैं वो नहीं मानते हैं। तो एक बार शहर में एक मेला लगा रहता है,
तो मेला में जाने के लिए एक नदी पार करना होता है। तो जब पार करने जाते हैं तो पुत्र दोनों खड़े होते हैं। तो पुत्र जो पिता बोलता है कि बेटा नाव को बुला लो ताकि हम पार कर जाते हैं। बोला नहीं पिताजी, आप ये नदी को बह जाने दीजिए, जब नदी बह जाएगी तब हम उस पार में चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ये सोचते रहे कि जीवन बीत जाएगा और तब हम भक्ति को करेंगे। भक्ति निरंतर प्रक्रिया की यात्रा है और हमें सतुगुण में पहले आना होगा, फिर वो हम टेक ऑफ करेंगे। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम और अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो कहने ये हमने आपको बता दिया है कि आसक्ति बढ़ जाती है हमारे धर्म को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, हम देश के प्रति आसक्त हो जाते हैं, जबकि भूमि रो अपनो अपन लो वायु, क्योंकि ये भूमि तो सारा भूमि, हम अपना देश बोलते हैं, उनका देश बोलते हैं, लेकिन भगवान ने बोला ये भूमि सारा हमारा है। तो इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुत्र ही अपने पिता को मार करके, उसका वध करके के अब शासन राज करता है। ठीक है, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। तो इसीलिए ये रजोगुण के लक्षण हैं कि उसमें जो तृप्ति कभी नहीं होती। ये हमने तमोगुण में हमने चर्चा कर लिया कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक से दूर दूर है। तो अंधेरा, तो जहां भगवान का प्रकाश नहीं है वहां तो अंधेरा रहेगा ही रहेगा। जब कोई सतुगुण में मर जाता, अब यहाँ पे आते हैं अंतिम गंतव्य क्या है, मतलब शरीर त्यागने के बाद कोई किस गुण में रहता है, उसको क्या प्राप्ति होती है, उसका अब चर्चा हो। जब कोई सतुगुण में मर जाता है तो वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, तो उसे सतुगुण में जो है, किस ये जो शरीर त्यागता है उससे उच्च ग्रहों यानी स्वर्ग लोक, या अभी हम छोटे से एक गोलोक चार्ट भी देखेंगे आगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि जब सतुगुण में कोई शरीर त्यागता है अपना, तो उच्च लोक यानी देवलोक को पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां रह जाता है, जब तक उसके पुण्य कार्य वहां, जब तक उसके पुण्य कार्य रहता है, उसका बैलेंस रहता है, तब तक वो वहां रहेगा। इसके बाद वो क्षीण होकर के वापस धरातल पे आ जाएगा। ठीक है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, क्यों तमोगुण में अगर कोई शरीर त्यागता है तो उसको पशु योनि मिलेगी, रजोगुण भी तो कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा, तमोगुण में क्यों करता है, तो किसी को कुछ कहना है कि तमोगुण में मरता है तो उसे पशु योनि क्यों मिलेगा, जबकि रजोगुण में सकाम कर्मियों के बीच वो जन्म ग्रहण करेगा, ऐसा क्यों? कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहे चैट में भी डाल सकते हैं, हाँ हैंड रेज भी कर सकते हैं। प्रभु जी हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी तमोगुण वाला भगवान की भक्ति करते ही नहीं, जैसे पशु लोग होते हैं तो वो भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, वैसे तमो लोग तामसी लोग हैं तो भगवान को याद ही नहीं करते कभी। जी जी जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, तो रजोगुणी में भी हो सकता है, क्योंकि रजोगुण में भी तो हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपने धन संग्रह करने में और अपने सकाम करने के पीछे इतना भागने लगते हैं कि हम उसमें भी हो सकता है आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। जी जी। तमोगुण में कभी कभी आदमी कहता है ना भगवान की देन है, सब पैसा आ रहा भगवान की देन, इनडायरेक्टली कभी न कभी याद करता रहता रजो में कि जी जी, हरे अच्छी कृष्ण। ठाट या प्रभु की देन। जी जी जी। बाकी जी बिल्कुल, आपने सही उत्तर दिया। होता क्या है कि तमोगुण में, रजोगुण में वो फिर भी सकाम कम करता है, वो कोई अधर्म नहीं करता है। लेकिन तमोगुण में क्या है, तमोगुण में वो चार चीजें करता है जो सिर्फ भोग योनि भी करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च।
ठीक है, आहार निद्रा भय मैथुनम चम संयम एतत् पशुभिः नारणम धर्मो ही तेषम अधिक विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः सामना। यानी आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो हम कौन से योनि है? हम कर्म योनि है, और पशु क्या है? भोग योनि। तो हमारे में जब भोग की लालसा होगी, तो योनि, वही योनि भगवान हमारा सुहृदय सर्वभूतानां, भगवान ने तो बोला कि आप जो चाहेंगे हम आपको वही देंगे। तो जो भोग करने की आपकी इच्छा प्रवृत्ति होगी, तो आपको भोग योनि ही मिलेगा। जी, कर्म कर्मणं सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता का प्रतिफल होता है। तो ये हमने अभी चर्चा कर लिया। थोड़ा इस चर्चे को यहीं रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक दो पॉइंट और इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि सतोगुण में सारे कार्य जो किए गए रहते हैं वो सुख का कारण बनता है, वो ऐसे कार्य करता है क्योंकि अधर्म कुछ करता नहीं है, उसके ज्ञान द्वारा वो प्रकाशित है। तो वो का उसको सुख की अनुभूति होती है। रजोगुण में तो क्या होता है कि शुरू में तो सुख की अनुभूति होती है, ठीक है, इसके बाद फिर वो बाद में वही सुख जो है उसका दुख का कारण बनता है। लेकिन तमोगुण में शुरू से लेकर के अंत तक दुखी भोगता है। अब उदाहरण के रूप में आप कोई पशु वध करने वाले को देख लीजिए। पशु वध अगर कोई करता है, तो ये एक प्रकृति का नियम है। मान लीजिए आप सरकार है, यहाँ पे कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अगर कोई हताहत करता है, तो सरकार उसको दंड देती है। उसी तरह प्रकृति का भी नियम भगवान ने बना रखा है। अगर कोई पशु वध करता है, तो वही पशु अगले योनि में उस का वध करेगा। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो भोग योनि है, जो जो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, वो जो भोग योनि है, भगवान वही करते हैं जो आप करने की इच्छा रखते हैं। सतगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो हमने चर्चा किया इस पे। उधर व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य घृणा वितस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाता है, रजोगुण इस पृथ्वी पर रह जाता है, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है, वे नीचे नरक लोक को जाता है। तो नरक लोक का थोड़ा सा एक आपको, अब जैसे आपको एक जो अब सतोगुणी है, वो उसको रनअवे में आ गया है, अब उसको भक्ति करने में आसानी है, तो वो उसका फ्लाइट टेक ऑफ कर लेगा। लेकिन जो तमोगुणी में है या इवन जो रजोगुणी में है, वो उसको नीचे गिरने का हमेशा बना रहता है, वो नीचे गिरने का। तो हम थोड़ा सा एक ये आप देखिए अपने में, ये है एक गोलों का चार्ट है, जो आपको वो पहले भी दिया गया था। तो उसमें से एक छोटा सा भाग है, जिसमें से थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ ये क्या है। 14 लोक होते हैं। इस जो भौतिक लोक है, वो ये 14 लोक, जिसमें सबसे ऊपर है आपको सत्यलोक, जो ब्रह्मा का लोक है, और हम हैं भूलोक में। ये अर्थ प्लेन जो दिख रहा है बीच में, इसके ऊपर 7 लोक हैं। भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और सबसे उच्च लोक है सत्यलोक। हमारा जो आध्यात्मिक है वो इसके ऊपर है, वो गोलों का चार्ट में आता है। ये सिर्फ भौतिक चार्ट दिया हुआ है, और इनकी अधिष्ठाता देवी हैं ये दुर्गा देवी जो यहाँ पे है। तो और ये भूलोका से जो नीचे है, ये 7 अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। और ये पताल
7 तल के बाद 28 नरक आते हैं। तो हम जैसा कार्य करेंगे वो इन जो सतोगुणी होंगे वो ऊपर के लोगों को प्राप्त होंगे, जैसे स्वर्ग लोक हो गया, महर लोक हो गया, महर लोक, जनलोक और तपलोक में ऋषिगण रहते हैं, और सत्य लोक में है वो ब्रह्मा जी का निवास है। तो ब्रह्मा जी का ये जितने लोग हैं, इसमें हमेशा गिरने का, पतन होने, क्योंकि ये अशाश्वत है, ये क्षीण है। चाहे ब्रह्मा का लोग भी हो, वो भी क्षीण है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, आ ब्रह्मा भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुनो मामुपैति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी का भी लोक अशाश्वत है, क्षीण होने का है। तो और दुर्गा देवी जो है वो हमारी अधिष्ठाता देवी हैं। ये इनको अब ये इनका जो 3 त्रिशूल है, त्रिशूल होता है, ये हमें बार बार दुख देती हैं। क्यों दुख देती हैं? ये क्योंकि ये चाहती हैं कि हम भगवान से जुड़े। जो इनके 3 त्रिशूल है, वो त्रिशूल 3 क्या क्या, इन 3 दुखों का साइन देता है। ये जो 3 त्रिशूल है, पहला है आधिदेविक, दूसरा है अधिभौतिक, और तीसरा है आध्यात्मिक। अधिदेविक का किस तरह का दुख हुआ? प्राकृतिक दुख जो आते हैं हमारे, जैसे अब बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उसे आधिदेविक दुख बोलते हैं। दूसरा होता है आदि भौतिक, जो हमें हमें दुख मिलता है दूसरों से। अब हम कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी ने टक्कर मार दिया, या दूसरों ने हमें जो दुख दिया, वो हो गया आदि भौतिक। और आध्यात्मिक दुख क्या हुआ? जो हमारे स्वयं के कारण हमें प्राप्त होते हैं। हमने किसी से ईर्ष्या किया, किसी से क्रोध किया, किसी से द्वेष किया, वो हमारे अपने कारण जो दुख हमारे को मिलते हैं, वो आध्यात्मिक दुख हुआ। तो ये जो त्रिशूल है, ये 3 ताप का संकेत देता है हमारे को। और ये जो दुर्गा देवी हैं, ये हमें ये 3 ताप देती हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक ताप देती हैं, ताकि हम ये तापों और दुखों को समझें और भगवान से फिर इनसे ऊपर उठने की कोशिश करें और भगवान से जुड़ें। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों का अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब दिव्य स्वभाव को प्राप्त होने की प्रक्रिया बताने लगे भगवान। अब तक तो उन्होंने बता दिया कि ये गुण कौन से हैं, इनके लक्षण क्या है। अब इनको पार कैसे किया जाए, ये अब भगवान बनाएंगे। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो ये 3 गुणों से परे है, ये 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? दिव्य गुण बोलते हैं। और ये दिव्य गुण कैसे प्राप्त होगा? ये दिव्य गुण कैसे प्राप्त होगा? भगवान अपने प्रामाणिक गुरु भेजते हैं। वो प्रामाणिक गुरु के द्वारा जो हम ज्ञान लेते हैं, वो ज्ञान, जैसे हमने गुरु अष्टकम करा, गुरु अष्टकम में हमने करा ना, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतयोपि, ध्यायंस्तु वंस्तस्यम यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यानी यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, गुरु के कृपा से हमें भगवान का प्रसाद प्राप्त होगा। यस्य अप्रसादान, गुरु अगर कृपा ना करे तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है? तो गुरु का जो कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ही हमें भगवान, क्योंकि एक बार गुरु हमें नहीं पहचान, ये भगवान हमें नहीं पहचानते। एक बार एक चर्चा हो रही थी, तो ऐसे ही मजाक में एक 2 लोगों के बीच चर्चा हुई कि अगर हम गोलोका जाते हैं या फिर भगवान के धाम में हम जाते हैं, तो भगवान हमारे को पहचानने से इनकार कर देंगे कि तुम कौन हो। अगर हम ये बताएंगे नहीं हम प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, तब भगवान हमें को पहचान लेंगे कि हाँ हाँ ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। तब तो गुरु जो भगवान है, गुरु के माध्यम से हमें जानते हैं, क्योंकि गुरु जो है भगवान के पार्षद होते हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने से समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इस जीवन में अमृत का भोग करता है। यानी सिर्फ भक्ति ही हमें इन गुणों को पार करा सकती है।
ये एक वीडियो, छोटा सा वीडियो देख लीजिए, ये तो समय नहीं है। आपको साउंड आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, साउंड नहीं आ रहा। अभी आ रहा है? अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नव चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। This is a verse from Bhagavad Gita. Most of you know this book, Bhagavad Gita. It is very famous book of knowledge, and we are presenting Bhagavad Gita as it is. This Krishna consciousness movement means to present Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. So Krishna says, four classes of men. Chatur Varna. Chatur means four. And Varna means division of society. Just like Varna means color. As there are division of color, red, blue and yellow. Similarly, human being, human society should be divided according to the quality. ये वीडियो मैं आप लोग को भेज देता हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो है, तो आपको भेजता हूँ, आप लोग इत्मीनान से इसको देखिए, अच्छा वीडियो है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया है इस संदर्भ को जो हमने अभी चर्चा किया।
हम आगे बढ़ लेते हैं, ये तो हमारा समय जो है अब अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, इसका आचरण कैसा होता है और वो प्रकृति के गुणों किस प्रकार लांघता है। तो जो दिव्य गुण में पहुंचता है वो किन लक्षणों से ज्यादा जाता है और किस तरह वो व्यवहार करता है, उसका आचरण कैसा होता है और इसको पार कैसे किया जाता है। तो भगवान ने कहा, इसमें कुछ कुछ चीजें पॉइंट डिस्कस करेंगे। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उसे घृणा करता, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चलता तथा अविचल रहता है, संभाव रहता है, क्योंकि वो भक्ति में अविचल रहता है, ना सुख की कामना करता है, ना दुख से विचलित होता है, ना उसको गर्मी सताती है, ना ही ठंड उसको सताती। ऐसा नहीं कि उसको नहीं लगता, लगता है, लेकिन वो भगवान की सेवा में इतना विकसित हो रहा है, विकसित हुआ हुआ है कि वो प्रभावित नहीं करती उसको। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। मतलब एक भक्त जो है वो समान दृष्टि से सोने और मिट्टी को देखता है। एक बार प्रभुपाद जी को एक भक्त ने बोला कि अगर आपको बहुत सारा सोना मिल जाएगा तो आप इसका क्या कीजिएगा। तो प्रभुपाद ने बहुत ही सामान्य रूप से बोला, उसको हमें सारा का सारा सोना जो है भगवान की सेवा में लगा दूंगा। लेकिन अगर किसी सन्यासी से पूछेंगे कि वो सोने का क्या करेगा, तो उसने तो इंद्र के द्वार बंद कर रखे हैं, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भौतिक भोग का कार्य करता है। तो वो सारा कार्य जो है भगवान की सेवा में लगाता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, वो उसको कुछ ना ही अनुकूल कुछ ना ही प्रतिकूल और अनुकूल, ये दोनों में समान रहता है। प्रभुपाद जी क्या थे, जब वृंदावन में थे, जब अपना साधना में व्यस्त साधना करते थे, तो उनको परिस्थिति बहुत अनुकूल लगती थी, भक्तों के बीच में रहना, ठीक है, बहुत अनुकूल रहता था। लेकिन उनको गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप पाश्चात्य देश जा करके प्रचार प्रसार, भगवान का संदेश का प्रचार प्रसार कीजिए। तो वो स्थिति उनके लिए प्रतिकूल हो गई, दो दो हार्ट अटैक भी आए, किंतु वो उनको तो उनका वो भगवान का प्रचार सेवा में इतने व्यस्त थे कि वो स्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद वो उनके लिए ना ही अनुकूल ना प्रतिकूल, दोनों समान दृष्टि से वो देखते थे। हिप्पियों के बीच में रहे, यहाँ पे तो वृंदावन में भक्तों के बीच में रहते थे, वहां हिप्पियों के बीच में रहते थे, जो 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 सारे सारे गृहित कार्य करते थे, चोरी करते थे, ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, उनको बीच में रहे और भगवान का प्रचार प्रसार किए, तो उनके लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं, सुख दुख कुछ नहीं। धीर और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में वो समान भाव से रहता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है, उसको मालूम है उसको भौतिक चीजों से ना मान ना अपमान लगना है, और वो स्वयं को खुद को दास मान चुका है। तो उसे अपमान अपना, जैसे ही हम अपने आप को दास बना लेते हैं भगवान का, तो हमारे में स्वामित्व की भावना ही चली जाती है। जब स्वामित्व की भावना ही नहीं आएगी तो मान और अपमान स्वतः ही नहीं होंगे। शत्रु तथा मित्र को समान व्यवहार करता है, और जिसने जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो ये कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान संतित्ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव, अब यहाँ पे इस श्लोक में बताएंगे कि कैसे उन गुण से पार करना, उन गुण का लक्षण बता दिया, अब यहाँ पे पार कैसे करना वो बता रहे हैं। जो समस्त परिस्थितियों से अविचल भाव से पूर्ण भक्ति से प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ना। तो वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। मतलब हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ कर गया
तो इसका मतलब नहीं है कि हमने भगवान को प्राप्ति कर ली है। वो 3 स्टेज है। पहला है ब्रह्म की अवस्था, यानी जहाँ पे ज्योति होती है, भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति पुंज है वो, उसके ऊपर होता है परमात्मा, परमात्मा के ऊपर होते हैं भगवान। तो हमारे को अभी अगले श्लोक में पढ़ेंगे, ये पहला स्टेप है कि जैसे ही वो सद्गुण से पार होता है वो ब्रह्म की स्थिति तक पहुंच जाता है। भक्ति योग का अर्थ क्या है? भक्ति योग का अर्थ बहुत ही सामान्य है, भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, यही है भक्ति योग। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतम अवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख्यस्य कांतिकस्य च। और मैं ही निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो यहाँ बता रहे हैं जो ज्योति पुंज है भगवान का, जो ब्रह्म अवस्था है, वो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, वो भी भगवान का ही भगवान से ही उद्भूत हुआ है। अब कोई भी निराकार, जैसे लाइट है, एक लाइट है वो जो निराकार है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? उसको उत्पत्ति तो साकार से हुई है, बल्ब से हुई है। या फूल का सुगंध ले लीजिए, वो सुगंध निराकार है, लेकिन उसका जो उद्भूत कहाँ से हुई है? वो फूल से हुआ जो साकार है। तो भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, यानी जो भी निर्गुण है वो भी सगुण से ही उसकी भी उत्पत्ति हुई है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही है। आ जीव रही। यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। यानी जो हम जीव हैं, हम तो हमेशा से ही भगवान के अंश हैं। तो हमने जो आपको सादृश्य दिया कि हमारा जो हम तो भगवान के अंश हैं, तो हमारा स्वभाव भी भगवान का दास के रूप में ही है। लेकिन वो हम प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम तीनों गुणों से परे होते हैं, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि हम भौतिक संसर्ग में आ जाते हैं और यहाँ पे अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी। वह भगवान का दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमल पर चढ़ाए गए पुष्प के सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करें। बहुत सरलता से प्रभुपाद जी ने बताया कि इसे करना बहुत ही सरल है। भगवान की उच्छिष्ट भोजन का ग्रहण करें, उनके चढ़ाए हुए पुष्प को सुगंध लें, ठीक है, उनकी लीला स्थली पे दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, उनके गुण और लीलाओं का श्रवण करें और सदा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। इसी के साथ ही थोड़ा माफी चाहते हैं, आज का समय थोड़ा हो गया। हरे कृष्ण, आज यहीं पे समापन करते हैं। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी, सतगुरु, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, ये जो आपने कड़ी बताई, भगवान ब्रह्म के ऊपर तो सब भगवान ही है, अलग अलग है क्या? ब्रह्मा अलग है, परमात्मा अलग, भगवान अलग है क्या?
नहीं नहीं, प्रभु जी अभी बताया ना, ब्रह्मा ही प्रतिष्ठो, यानी ब्रह्म स्तर अलग है, ठीक, स्तर अलग है। कि पहली जो हमारे को अनुभूति होती है ब्रह्म भगवान की ज्योति की अनुभूति होती है, क्योंकि जो ध्यान योगी होता है, भक्त होता है, वो तो भगवान का साकार रूप को देखता है और भगवान को साकार रूप स्थापित करता है। लेकिन कई निर्गुण होते हैं ना, जो भगवान के निराकार रूप का आराधना करते हैं, तो वो समझते हैं कि भगवान का जो निराकार रूप है, जो ज्योति है, भगवान का जो ज्योति है, वो भगवान से अलग है, और वो समझते हैं कि जो ज्योति है वही भगवान है। तो भगवान के 3 स्तर होते हैं, जो जैसे हमने आपको चौथे अध्याय में बताया था ना, कि सूर्य का, अगर आप सूर्य को समझें, तो सूर्य का प्रकाश है वो भगवान की ज्योति है। और सूर्य का जो सूर्य स्वयं है, जो सतह है, वो परमात्मा है, और जो सूर्य स्वयं है वो भगवान है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भगवान के 3 अलग अलग रूप हैं, जो हम में अलग अलग अवस्थाओं में प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्त जो है, वो सिर्फ भगवान के साकार रूप यानी भगवान पे ही अपना जो चित्त है वो भगवान पे ही लगाता है। लेकिन जो निर्गुण लोग हैं, वो भगवान की ज्योति में अपना चित्त लगाते हैं। और वही यहाँ पे बताए हैं कि जो भगवान का जो ज्योति है, वो भी भगवान का साकार रूप से ही उत्पन्न होता है। जिस तरह सुगंध जो है, जो निराकार है, वो भी फूल से ही आता है, जो फूल एक साकार है। हरे कृष्ण प्रभु। ब्रह्मा कुमारी वाले जैसे लोग कहते हैं ना कि ज्योति जी निराकार। हाँ जी प्रभु। जी, ब्रह्म कुमारी जी। हरे तो कृष्ण। यहाँ पे अहम बीज प्रदत्त पिता भगवान ने बताया ना कि सारा मैं सभी। हजारों सूर्यों का ताप है। जी जी जी। हरे कृष्ण। हरे। और किसी का प्रश्न है, रुकिए चैट में लेते हैं। किसी का कुछ और प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो आज की वाणी को ही विराम देते हैं। ये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।